नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार के समस्त शिक्षकों का दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से 2 कोर्स कंप्लीट करने हैं 18 तारीख से पहले। 18 जून से पहले 2 कोर्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। प्रथम कोर्स का नाम है बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ और दूसरे कोर्स का नाम है मुद्रा शिक्षण की समझ। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कोर्स को पूरा करते समय कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो दीक्षा ऐप के जो भी निगरानी टीम है आपके सारे एक्टिविटी को दर्ज करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये मेरे कहने का मतलब है कि एक कोर्स को आप कम से कम 12 तारीख तक ज़रूर पूरा करें और उसके बाद दूसरे कोर्स को ज्वाइन करें और उसे कंप्लीट करें, न कि दोनों कोर्स को ज्वाइन करके एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर एक ही दिन में आप कंप्लीट करते हैं तो आपके सारी एक्टिविटी जो दीक्षा ऐप की टीम है वो दर्ज करती है और देखती है कि आप कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। अतः किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने में कोई जल्दीबाजी न करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे दीक्षा ऐप में इन दोनों कोर्सों को ज्वाइन करेंगे और कैसे इन कोर्सों के प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे। तो चलिए पहले मैं अपने दीक्षा ऐप को खोल लेता हूं और आपको बता रहा हूं कोर्स को ज्वाइन करना और उसके प्रश्नों को सॉल्व करना। सबसे पहले आप अपने दीक्षा ऐप को खोलेंगे। मैं अपना दीक्षा ऐप खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ मेरा दीक्षा ऐप है, मैं इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद ये लॉगिन होगा। जैसे ये खुल गया, खोलने के बाद आप नीचे आएंगे। देखिए यहाँ कोर्स दिया गया है, कोर्स लिखा हुआ है। इस कोर्स पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके दोनों कोर्स सामने आ जाएंगे। पहला बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांत की समझ और दूसरा मुद्रा शिक्षण की समझ। ये दोनों कोर्स आपके सामने दिख रहे हैं। इन्हीं दोनों कोर्सों को आपको कंप्लीट करने हैं। अगर ये कोर्स आप में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, दाएं तरफ सबसे ऊपर जाएंगे। देखिए एक सर्च का ऑप्शन दिया है यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा गया सर्च, ठीक है। इस सर्च पे आएंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे मुद्रा, नहीं पहले बुनियादी है तो बुनियादी लिखिए, बुनियादी लिखिएगा, लिखेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर आ गया बिहार लिखा हुआ है। बिहार का यह कोर्स है बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांत की समझ। तो इस तरह आपका कोर्स सामने आ जाएगा। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे और इस कोर्स में आप ज्वाइन कर जाएंगे। जैसे कोर्स ज्वाइन दिया है, यहाँ कोर्स ज्वाइन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कहता हो तो आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन हो गया। अब आ गया ज्वाइन कोर्स, तो ज्वाइन कोर्स पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ एक्सेप्ट को एग्री करते हैं और स्टार्ट कोर्स यहाँ दिया है स्टार्ट लर्निंग। तो स्टार्ट लर्निंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, लर्निंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपका कोर्स चालू हो गया। आप कोर्स को ऐसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसके प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रश्नोत्तरी कौन कौन से हैं और कैसे इसे आप कंप्लीट करेंगे। इसके सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्नोत्तरी है बुनियादी साक्षरता का। इसमें सबसे पहला प्रश्न है सीखने का मतलब है। सीखने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। आप सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्न से कौन सा कथन सत्य है। आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने से अवसर
देने चाहिए, करने के अवसर देने चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? तो इसका भी ऑप्शन डी सही है। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब आगे आएंगे तो यहाँ देखिए मैंने 5 में 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट दिया है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया और नेक्स्ट अगले प्रश्नोत्तरी पर लेकर के जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यह बुनियादी साक्षरता के भाग 3 का प्रश्नोत्तरी है। यहाँ देखिए प्रश्न और उत्तर लिखे गए हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। इसी भाग में प्रश्न दिया गया है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न है, सीखना किसी खास उम्र तक ही होता है? तो यह असत्य है, ऐसा कुछ नहीं, किसी उम्र में सीखा जा सकता है। आप सबमिट पर क्लिक करके अगला प्रश्न पर क्लिक करेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर क्लिक किए तो अगला प्रश्न है, हर बच्चे के मस्तिष्क की अंदरूनी बनावट अनोखी होती है, उम्र के साथ वह अनोखापन बढ़ते जाता है, यह असत्य है या सत्य है? तो आपका आंसर होगा कि यह सत्य है। और सबमिट पर क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला प्रश्न पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न है, हर नए अनुभव के साथ न्यूरॉन की अपनी संबंधों की संरचना में बदलाव होता है। ऑप्शन है सत्य या असत्य, तो यह सत्य है। अब सबमिट करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि इस भाग में मात्र 3 प्रश्न हैं और आपको 3 ही प्रश्न के जवाब देने हैं। और जैसे एग्जिट होंगे तो 5वें भाग में प्रश्न दिया गया है इसी कोर्स के, तो 5वें भाग के प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 5वें भाग के प्रश्न को हम चालू करते हैं। तो 5वें भाग हो गया बुनियादी साक्षरता। इसका सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सीखने का मतलब है। सेम प्रथम भाग में जो प्रश्न था वही इसमें है, तो ऑप्शन डी होगा सभी। दूसरा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दिया है ऑप्शन सी सही होगा। सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है, ऑप्शन सी सही है। जो भाग 1 में क्वेश्चन था सेम भाग 5 में है। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए, यानी बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने का अवसर देंगे तो वे ज़्यादा सीखेंगे। अगला है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तो इसका भी ऑप्शन डी सही है। विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? तो इसका भी ऑप्शन डी सही है। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद मिलती है, ऑप्शन डी सही होगा। अब नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये प्रथम कोर्स कंप्लीट हो गया। अगले कोर्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी उससे संबंधित बातें होगी मैं आपको बताऊंगा और सारे प्रश्नों को सही सही हल करके आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।